नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है दिगलीपुर तहसील का लक्ष्मीपुर जो पंचायत है वही पंचायत हल में। और देखिए स्टेज में हाजिर है यहाँ का जिला परिषद मेंबर और यहाँ की समिति मेंबर, सबसे अच्छा पटवारी जो है लोकनाथन बाबू और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्रधान सुजन दास जी। मतलब लक्ष्मीपुर में हमेशा जीत के आते हैं और बहुत ही पब्लिक सेवा देते हैं। ओवर दिगलीपुर का सारा पब्लिक का डिमांड था, यही तहसीलदार जो सेन बाबू यही स्टेज में बैठे हैं और जो रीडर है हामिद बाबू बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं। तो आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं और सभी को मालूम है कि पहले जिस तरह काम होता था दिगलीपुर तहसील द्वारा, आज थोड़ा एक्टिव हो गया और बहुत सारे काम इन लोगों ने एक्टिवनेस हिसाब से काम करते हैं। और आज मेरे को प्रधान जी ने बुलाया है और इसलिए बुलाया कि गांव का जितना भी समस्या है, रोड से लेकर कोई खेती से लेकर कोई एविक्शन किया है, किसी का जमीन, किसी का फल वाला पेड़ काट के रास्ता बनाने के लिए कोशिश करता है, वही सारा एक्टिव काम किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो उसी का वजह से बहुत सारे आदमी यहाँ में दिखा दीजिए कैमरामैन, यहाँ में बैठे हुए हैं। अपना अपना जो प्रॉब्लम्स है एक एक करके बताया जाएगा और एक एक करके सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले परिषद मेंबर श्रीवास जी बहुत अच्छा है और सर से एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि सर, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज ये जो मंच पे आप बैठे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है, तो आप क्या कहना चाहेंगे गांववासी को? नमस्कार। बहुत सारे चीज तो हुआ डिमार्केशन का बारे में जो होता है, तो हमारे मित्र दशरथ बाबू एक पॉइंट उठाया जो जेन्युइन पॉइंट है। होता ऐसा है कि कोई जगह में रास्ता तो सबको देना पड़ेगा। तहसीलदार का पास रिपोर्ट जाने से वो लोग आते देखते जहाँ से रास्ता का जरूरत है, होता है कोई रेवेन्यू लैंड, तो तहसीलदार क्या करता, काट देते, बगीचा काट के रास्ता बना देता। तो हमसे इतना तो पता है बिना नोटिस का कोई भी डिपार्टमेंट गांव में आके इस तरह नहीं कर सकता। तो हम 100% भरोसा में बोलता है इसका भी नोटिस दिया गया था, इसका भी नोटिस दिया गया था। जब नोटिस दिया जाता प्रधान को, तब हम चाहता कि प्रधान को लेके ही वो काम करे, ना कि प्रधान का एब्सेंट में करे। इस तरह एक केस नहीं, मिलन ग्राम लक्ष्मीपुर पंचायत में 2-3 केस हुआ जहां में पटवारी और पुलिस फोर्स लेके आके काट देता। लेकिन तहसीलदार साहब से इतना रिक्वेस्ट है, कहीं भी जाएंगे आप प्रधान को साथ में लेके जाइएगा ताकि प्रधान को और पार्टी को पता चले ये जगह क्यों काट रहा है। धन्यवाद। तो जिला परिषद मेंबर जिन्होंने अच्छी तरह बताया है, आप लोगों ने सुना। तो ऑडियंस से मैं पूछना चाहता हूं कि दादा, आप लोग ये हॉल में किस लिए आया है? समर्थ, आप बताइए किस लिए यहाँ में प्रेजेंट हुआ है इतना आदमी? देखिए, अर्ली इन द मॉर्निंग एक खबर मिला कि पंचायत में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक छोटा सा कोर्ट का व्यवस्था किया गया, जिसमें ग्रामीण समस्याओं का बारे में डिस्कशन होगा और कुछ प्रॉब्लम जो शॉर्ट आउट हो सकता है वो बैठे बैठे तहसीलदार का स्टाफ और तहसीलदार मिलके इसका समाधान करेगा। जिसके वजह से हम लोगों ने खबर सुन के आया और यहाँ का PRI भी उपस्थित है। तो कुछ लोगों का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ है, जिसमें मेरा भी एक छोटा सा केस था। साहब ने कह दिया कि हो जाएगा, ये जेन्युइन है। और रहा बात है कि जो अभी अभी श्रीवास जी ने बताया, हमारा जिला परिषद का मेंबर, देखिए मेरे को एक एडमिनिस्ट्रेटिव का नॉलेज के हिसाब से मैं कहता हूँ कि मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला, इट कम टू माय नोटिस फ्रॉम रिलायबल सोर्स। मान लीजिए कि आपको डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस से खबर मिला हो या असिस्टेंट कमिश्नर का या फिर तहसीलदार का ऑफिस से ये खबर मिला हो कि पहले जैसा कानून था, अब कुछ रूल्स वगैरह चेंज हो चुका है। जैसा रेवेन्यू का
कोई एनक्रोचमेंट किया है, 60 साल से बैठा है, कोई कंप्लेन नहीं है। अभी नया कोई व्यक्ति, मैं एनक्रोचमेंट किया, मेरे बगल में दादा बैठा है, मेरा और दादा का अनबन हुआ, दादा कंप्लेन किया, तो जाके रेवेन्यू का वो फल वाला पेड़ हो, घर हो, काटने का निर्देश डिप्टी कमिश्नर महोदय ने दे के रखा हुआ है। बट ये पहले का जो कानून था, जैसा आप लोगों ने कहा कि भाई नोटिस इशू करना, अभी कानून में परिवर्तन हो चुका है। बिना नोटिस का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके एनक्रोचमेंट काट सकता है। ये डीसी महोदय का कहना है, असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है, ये तहसीलदार साहब का कहना है, आप उनसे कमिटमेंट ले सकता है, ये मुझे पता है। सर, मेरा पास में बाकायदा प्रूफ है कि एक आदमी जो नया इंक्रोचमेंट किया है उसका आरटीआई निकाला गया, उसका बावजूद उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं किया। उसका बाद में लेटर दिया गया कि उसका कार्रवाई कहां तक हुआ, लेकिन 1.5 साल बीत गया, अभी तक उसका कोई एविक्शन ऑर्डर नहीं हुआ। और सूत्रों से खबर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलता है कि फल वाला पेड़ नहीं काटेगा। तो इसका बारे में आपको जहां तक मेरे नॉलेज में मैं जो था वो मैंने आपको कह दिया। अंडर सिंपैथेटिक ग्राउंड एज ए सोशल वर्कर 29 इयर्स मैं इसको रन कर रहा हूं। तो 29 साल मेरा पॉलिटिकल करियर में मैंने पिछले साल कुछ केस देखा है, अभी हाल ही में कुछ केस देखा है कि जो कंप्लेंट के बेसिस में जाके काट के आ रहा रेवेन्यू अथॉरिटी, इसके ऊपर में डीसी महोदय को सोच विचार करना पड़ेगा। और पीआरआई को मैं कहूंगा, मेरा सजेशन है कि आप लोग डीसी महोदय को इसका बारे में बताएं कि इस तरह चल रहा। गरीब लोग, जो हमारे दशरथ भाई थोड़ा देर पहले बताया, जिन लोगों ने देश का कानून तोड़ा, जिन लोग बाहर एरिया से आया, जिन लोग डिपेंडेंट सेटलर होके भी अपना बाप का खेत में पड़ा हुआ है, जो एसोसिएशन बना हुआ है, उनका अंडर में रह के अपराध नहीं किया। तालबगन, पश्चिम सागर, शांतिनगर, गणेश नगर, जितना 5 डी रिजर्व ब्लॉक में जो लैंड दिया गया है, ये जबरदस्ती ये लैंड इन लोगों को मिला है। इन लोग अपराध भी किया, अपराध के बदले में सजा के बजाय उनको जमीन मिल रहा, फल मिल रहा है। ठीक है, तो कई करोड़ों का मालिक आज वो लोग है। आज एक एक इंक्रोचर 4-4, 5-5 सेटलर को खरीद सकता है। तो ये जो है देश का जो कानून है, उस समय जो कानून बना के गया था राजीव गांधी सरकार की 31 मार्च तक का 78 का जो एक कट ऑफ डेट बना के गया था, उस हिसाब से मैं समझता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस हिसाब से उन लोगों आज बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पब्लिक हित में, ऐसा ना? मैं ये नहीं कहूंगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैं जानता हूं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो निर्देश आया होगा उस हिसाब से उन लोग सर्वे कर रहा। लाइसेंस बहुत पहले दिया, नपाई छुपाई नहीं है। कुछ लोग शिफ्टिंग का बैलेंस है, कोई नारायण टिकरी में है, कोई निश्चिंतपुर में है, गांधीनगर में है, गणेश नगर में है, जिसको तालबगन पश्चिम सागर में जाना है, और वहां का लोग शांतिनगर, गणेश नगर में आना है। इसी का ऊपर में जो भी डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में हुआ है, जो नॉलेज हम लोगों को है, उस हिसाब से सर्वे सेटलमेंट का लोग सर्वे करके लैंड सेटल कर रहा, और उसके बाद में उसको 7.5 बीघा का जो नपाई, जो उसको उनका जो एरिया है, उसका पट्टा ऑलरेडी अभी बन चुका है, जो मैं जानता हूं। और अभी खाली लैंड तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि जो पब्लिक का, आपका कहने के ऊपर मैं यही कहता हूं कि पब्लिक हित में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आज पट्टा दे रहा है, उसका वैल्यू होता है। तो जमीन अगर नहीं रहेगा, आदमी का वैल्यू नहीं रहता है। तो वही मेरा समरी ये है, जो आपने हमको क्वेश्चन किया। मैं एक बात रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूं, आपका ये प्रेस के माध्यम से, कि भाई जो अपराध कर रहा उनको तो आप प्राइजेस दे रहे हो, और जो बिना अपराध का बैठा हुआ है, 1996 में एक आपका हाउस अलॉटमेंट के लिए एक फॉर्म हम लोगों ने 2000 रुपया 4000 रुपया से खरीदा, एक 2 रुपये का बॉन्ड। उस समय गोविंद राम साहब तहसीलदार थे। तो उसके बाद में अलॉटमेंट बंद, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद से सेटलर्स का परिवार और उसका जो डिपेंडेंट सेटलर्स परिवार जो है, अभी एक फैमिली में 10-10 परिवार बढ़ गया। इन लोगों का आज तक मेरे ख्याल से 69 के बाद या 70s के बाद आज तक कोई अलॉटमेंट हुआ नहीं। जिन लोगों को अपराध किया उनको जमीन मिल रहा,
तो हमारा कहना यह है, जो अपराध नहीं किया, जंगल नहीं काटा, पेड़ नहीं काटा, जमीन कब्जा नहीं किया, उन लोगों को भी एक अलॉटमेंट करके हाउस साइड कम से कम दे, या फिर जमीन का अलॉटमेंट करे, जो लोगों ने शांति भंग नहीं किया। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, और अभी प्रधान जी जो गांव का सेवा देने के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ था और मतलब वोट से जीता है। तो प्रधान जी, आपने स्टार न्यूज को आप बुलाए हैं, तो आज ये मंच पे तहसीलदार साहब का सबका डिमांड था, जब हमारे यहाँ में तहसीलदार नहीं था, जो मायाबंदर का चार्ज में आता था, उनका बदली में का डिमांड था हमारा डिगलीपुर पब्लिक का, हर पब्लिक का डिमांड था, और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी करते हैं। सीधा साधा आपका ये आपका रास्ता में अगर ये बोलेगा कि हमारा एक सिग्नेचर चाहिए, सर ने काम करते हैं। तो काम करने से हर इंसान का गलती होता है, काम करते हैं, गलती होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा हर पब्लिक से कि आप लोग भी आगे पीछे ये करके कम से कम कंप्रोमाइज में आ जाइएगा। तो आज मैं प्रधान जी, मेरा स्टार न्यूज में आपको स्वागत है, और आप स्टार न्यूज को यहाँ में बुलाया है, क्यों, ये थोड़ा मेरा नाम है सुजन कुमार दास, मैं लक्ष्मीपुर का प्रधान हूँ। आज हमारा जो बहुत दिन से हमारा डिस्प्यूट था रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, डिमार्केशन के बारे में, बहुत डिमार्केशन का बारे में पेंडिंग है। एक बार दो बार डिमार्केशन किया, हुआ नहीं। साहब को भी हम ये बात बोला, तहसीलदार साहब को लेटर भी लिखा है, या हम चीफ से भी लिखा, 2-3 बार लेटर लिखा है, चौथा बार लिखा है। लेकिन आज हमारा जो तहसीलदार साहब ने आया, संघ में हमारा पटेरी साहब और भी तहसीलदार का जितना स्टाफ आया, सबको हमारा हार्दिक स्वागत है। इसीलिए जो आज जितना डिमार्केशन था, आज देखिए हमारा सुनीति सरकार का जो डिमार्केशन बहुत था, आज सर ने बोला हम आने वाला हफ्ता में क्लियर कर देगा, मंगल या बुध का अंदर क्लियर कर देगा। हरिमान मिस्त्री का एक डिमार्केशन था, बहुत पुराना था, 2018 का, या उसका बाद 2023 को दी, उसको भी डिमार्केशन नहीं हुआ। सर ने वो बोला बुधवार, मंगलवार बुधवार में आपको क्लियर कर देगा। तो अच्छा लगा, हमारा जो डिमार्केशन का जितना केस है हमारा लक्ष्मीपुर में, अच्छा से करके क्लियर कर देगा करके साहब ने, तहसीलदार साहब ने बोला है। और तहसीलदार साहब कभी भी जाने से ना बोलता है, ही बोलता कर देगा। लेकिन हमारा जो इधर सरवेयर जो है क्या रविंद्रनाथ दास, वो हमारा जो रंजीत सरकार गया था, बोला क्या कि हम लक्ष्मीपुर पंचायत में हम डिमार्केशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा? मीडिया में दिया था पहले, इस कारण से नहीं करेगा। तो असली अभी तहसीलदार से बड़ा बन गया लगता हमारा जो सरवेयर रविंद्रनाथ दास, शायद लगता तहसीलदार या ऐसी बन गया लगता, उसका पोस्ट ऐसा लगता है उसका बारे में। तो हमारा बात यही है, कोई भी पब्लिक से जो लैंग्वेज ठीक से करना है, या कोई भी PRI जाने से भी उस लोग से अच्छा बात करना है, करने नहीं सकते तो 2 दिन टाइम देना। लेकिन आदमी लोग के ऐसा बोलना, रंजीत सरकार को बोला, हमको बहुत अच्छा खराब लगा। संग में हम तहसीलदार साहब को फोन किया था, फोन करके तहसीलदार साहब को पूछने के बाद हाँ बोला था, तो आया था कौन, रंजीत सरकार आया, एक ऑटो वाला आया था। तो हम तो सरवेयर का बस भेज दिया। हम बोला सर सरवेयर ऐसा बात बोला है, ये अच्छा नहीं किया, ये तो बहुत बुरा बात है, वो कैसा बात लैंग्वेज करता। साहब ने बोला जो हमारा बात तो सुनता नहीं। तो आज इसलिए रविंद्रनाथ जो दास जो है वो एससी से बड़ा है, लगता DCP बन जाएगा लगता जल्दी, ऐसा उसका दिल में है। तो हमारा दिल में सबसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसा हमारा पटेल साहब जो है, लोकनाथ भाई बहुत अच्छा काम करता, जितना बार गया हम लोग को काम करके दिया। लेकिन सर्वेयर से हम लोग को नफरत है, सर्वेयर ठीक से काम नहीं करे। एक आज सुमति सरकार का 3 बार डिमार्केशन किया, 3 बार हम लोकेशन में था, स्पॉट में था। फिर क्या किया, 3 वो लोग लोकेशन नहीं दिखा था। एक मैडम पहले सर्वे किया था, उसका बाद एक नायर आया था, फिर आपको रविंद्रनाथ आया था। 3 सर्वेयर डिमार्केशन का हम मौजूद था वो डिमार्केशन का टाइम में। लेकिन क्या करता, ये लोग लोकेशन नहीं दिखाता। क्या डिस्प्यूट है, क्या डिस्प्यूट लिखना है, ठीक है लिख के दे दो पार्टी को, पार्टी कहाँ भी जाने दो, कोर्ट में जाने दो, कहीं भी जाने दो, देता नहीं।
तो इसलिए तहसीलदार साहब का बात तो सुनता नहीं है लोग। जो सर्वेयर लोग है ये सुनता नहीं तहसीलदार साहब का बात, क्या करेगा, मजबूरी, उम्र भी हो गया लगता, फिर 58 तक उम्र हो गया लगता, नहीं या 59 ऐसा ऊपर हो गया, इसका बात भी नहीं मैं सुनता है। लेकिन हमारा बात है ये जो सर्वेयर जो है रविंद्रनाथ दास जो है उसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बीच में हमारा जो लक्ष्मीपुर 1 नंबर वार्ड में एक इंक्रोच आपको एक सेटअप है, तो रोड के लिए, एक विलेज रोड के लिए काटने के लिए हम एक नोटिस दिया था, प्रधान को भी दिया था। प्रधान खुद जाके स्पॉट में खड़ा था, वो दिन नहीं कटा। क्यों? प्रधान है करके नहीं कटा, नेक्स्ट दिन आके काट के गया। लेकिन सौरभ सरकार जो है उसका लैंड है, वो ऑलरेडी सर्वेयर का असिस्टेंट है। सौरभ सरकार उसका खेती है, वो लोग क्या किया, 85 मीटर आपको पेड़ काट के, फल वाला पेड़ है, पहले भी हम दिया है, न्यूज में दिया है, फल पूरा फल पक भी गया, हम लोग खुद देखा है। देखने के बाद हमको भी अच्छा नहीं लगा। तो आज देखिए सौरभ सरकार जो है अपना खेती में जाने के लिए 85 मीटर 3 कालवेट, ये ऑलरेडी हम डीसी को, चीफ सेक्रेटरी को लिखा या डीसी को भी लिखा या सबको हम लेटर दिया, पटवारी को, सॉरी आपका एससी को भी दिया, तहसीलदार साहब को भी दिया। वो लेटर हमारे पास ऑलरेडी है, एक बार नहीं बहुत बार दिया। तो हमारे उसका बाद भी वो खेती में जाने के लिए सिर्फ सीसी रोड से 20 मीटर या हाइस्ट होने से 22 मीटर एक ही कालवेट बनेगा, वो भी रेवेन्यू लैंड से उसका लैंड में जाएगा, अपना लैंड में। तो वो हम लिखा है तहसीलदार साहब को, तहसीलदार को मुंह में भी जाके हम खुद जाके स्पॉट में बोला, सर ऐसा ऐसा बात है, आप उसको थोड़ा घुमाइए। क्यों? जो 20 मीटर आपको 25 मीटर जाने से क्या होता है, उसमें एक पेड़ भी नहीं गिरेगा, एक कलबेट बनेगा सिर्फ। और 85 मीटर जो आपको पेड़ काटा, आपको कितना ऐसा लगता है, कम से कम 70-80 पेड़ काटा, फल वाला 100 का ऊपर है, उसमें 3 कलबेट है। लेकिन हमारा अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा है। आइंदा ऐसा नहीं होना, हमारा रिक्वेस्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। आज देखिए हमारा 2013, आज जो देखिए 2024 में जनवरी महीना 2 तारीख को एक धरना किया था हमारा लक्ष्मीपुर में, ये मैटर भी उसमें था। नेक्स्ट अभी हमारा जो 13 तारीख को ग्राम सभा, वो भी हम शिक्षक को लिखा, हम एक ग्राम सभा बायकॉट करता। हमारा जो रोड के लिए, हमारा जो पंचायत का पीछे से एक रोड है, आज देखिए ऐसे कम से कम अलॉटमेंट हुआ है 19 आपको 68 में अलॉटमेंट हुआ, 68 में अलॉटमेंट हुआ। वो आदमी लोग को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारा जो जंगली हाथी है, जंगली हाथी आता, फिर भी बुढ़ा आदमी है, तो एक बार एक बुढ़ा को तो मारते मारते बच गया। तो ये जो जंगली हाथी आता है, इसलिए एक रोड होने से भी जंगली हाथी पार होने के लिए एक बार सोचेगा जे हाँ बस्ती है करके, तो हम लोग भी कैसा भी गाड़ी लेके कोई भी आदमी भाग के आ सकता है। इसीलिए भी हमारा जो सिलेंडर दे के रखा, तो हमारा जो सर्वेयर भाई लोग जो है, ये लोग आगे डिमार्केशन नहीं करता। तहसीलदार साहब ने बोला डिमार्केशन करो, आपका पीडब्ल्यू से दिया डिमार्केशन करने के लिए, वो ज्वाइनिंग डिमार्केशन करने के लिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। एक दिन आया, एक दिन आके करके आज 20 दिन से ऐसा पड़ा है। लेकिन हमारा बात ये है, ये जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी हर एक आदमी को जाना है, और ये जो हमारा 8 फैमिली रोड से जो लिंक है, SS15 से लिंक है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी का वो रास्ता होने से हमारा बहुत अच्छा होगा। हम तहसीलदार साहब को रिक्वेस्ट करता है, हमारा जो बैटरी का हमारा जो एग्रीकल्चर का जो उसको एनओसी हमको मिल गया, अभी इलेक्ट्रिसिटी पीछे से हमारा एजुकेशन का पीछे से, हमारा पंचायत का पीछे से एक रोड 8 फैमिली से लिंक होगा, सबसे बहुत अच्छा होगा, हाथी के लिए वो समस्या दूर होगा। तो हम रिक्वेस्ट करता तहसीलदार साहब से, ये रोड भी आप कैसा भी डिमार्केशन करा के जो हमारा एनओसी पीडब्ल्यू को दीजिए, पीडब्ल्यू एस्टीमेट बना के वो काम करने के लिए। तो 2005 में जब हम समिति मेंबर था, 2007 में चितापास आपको 2005 में 6 में एक एस्टीमेट बनाया था पीडब्ल्यू से, 1.5 करोड़ एक एस्टीमेट बनाया था, वो हुआ नहीं आज तक। तो उसका बाद नेक्स्ट 2013 में फिर दोबारा एक एस्टीमेट बना, 2.5 करोड़ का एस्टीमेट बना। सीतापा साहब में 2 अक्टूबर में हमारा जो ये आपको क्लब में
ग्राम सभा का माध्यम से क्या बोला, हम ये जो रास्ता हम बना के जाएगा, तो शपथ करके गया था 2 अक्टूबर में, लेकिन वो चित्तप्पा साहब भी स्टेट इंजीनियर था उस टाइम, उसका बाद आपको ई बना, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम अभी एक ही बात है, जैसा बोलता है एनओसी चाहिए या स्केच मैप चाहिए, तो हमारा जो पब्लिक है, हमारा जो पब्लिक सबका तकलीफ है, इसलिए एनओसी से हो गया। तहसीलदार साहब ने जाके हियरिंग में बुलाया, सबको बुला के अभी उसको फील्ड में विजिट करके डिमार्केशन करा के आपको एनओसी या स्केच मैप देने से हमारा पीडब्ल्यू की तरफ से ये रोड होगा। हम तहसीलदार साहब को रिक्वेस्ट करता, हमारा ये काम भी थोड़ा कर देने से अच्छा है। और देखिए समस्या तो बहुत है हमारा, जो आज देखिए डिगलीपुर से हमारा बासा डेक तक क्या परिस्थिति है। रोड अच्छा खराब है, बहुत खराब है, कम से कम 9 किलोमीटर तक होगा बाजार से। तो इसलिए कोई भी माँ वो बहन कोई ऐसा डिलीवरी केस कोई दिगलीपुर जाएगा, उसको तो एम्बुलेंस में ही हो जाएगा, ऐसा परिस्थिति में है हमारा रोड का। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ध्यान देना है। हमारा 13 तारीख को तो हमारा चक्का जाम है, धरना भी है हमारा लक्ष्मीपुर स्कूल डिग्री में, पंचायत के लिए। पंचायत जैसा आदमी लोग को पानी मिलना घर घर, जैसा आज मोदी जी का जो सपना, और मोदी जी का दिन है, क्या दिन है। हर एक ऑफिसर लोग मोदी जी का जो डिमांड है, मोदी जी का जो प्लान है, प्लान को लोग टकरा के जाता है। क्यों किया है मोदी जी जो हर एक बहुत स्कीम दिया है, जल जीवन में दिया है आपका। जैसा ये जो हम थीम 9 थीम के लिए हमारा 17 थीम को 9 थीम में बनाया, 9 थीम बना के हर एक गांव को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी का सपना है। लेकिन ये जो मोदी जी का सपना जो है, ये सपना जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो एलजी साहब जो है, ये हमारा सपना को तोड़ रहा है। हम लोग गया में जो मुद्दा पे हम लोग आए हैं, आप तो बहुत ये बोलते हैं, वो तो होना चाहिए, लेकिन आज जो मुद्दा है, आज जो सभा आप रखे हैं कि गांव का समस्या, आप वो भी गांव का समस्या है, लेकिन अभी एक 2019 में 6 दिसंबर यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तरफ से एक नोटिस इशू किया गया था हर पंचायत में, हमारा डिगलीपुर तथा ऑल ओवर अंडमान निकोबार में, कि 2019 का बाद 6 दिसंबर का बाद जितना नया इंक्रोचमेंट होगा सबको एविक्शन किया जाएगा। वो नोटिस मेरे पास में बकायदा है, आपको शायद मिला होगा। तो इसका बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तहसीलदार साहब भी सामने है और तहसीलदार है और जितना भी स्टाफ है आज बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो फिलहाल जो 2019 से जो इंक्रोच जब बंद है, तो असली ये कसूर किसका है? ये जो रेवेन्यू इंक्रोच होता है या फॉरेस्ट इंक्रोच होता है, कौन करता? हम लोग ही हमारा गांव वासी ही करता। तो रुकाने के लिए कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन है। नहीं सर, मैं बात कहना चाहूंगा, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आपका भी जिम्मेदारी होता है। तहसीलदार आड़ाई पाटवारी सार्वेयर आके आपका घर का पीछे जाके बहारा नहीं करेगा, आप करना है, तो आप क्यों नहीं किया? इसलिए देखिए, इसलिए जो चौकीदार है, चौधरी है, काम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, कहाँ इंक्रोच होता नहीं होता करके उस लोग को मालूम है। लेकिन हमारा तरफ से हम जो कंप्लेन लिखना, तो चौधरी क्यों रखा? नहीं, जरूरत नहीं, क्या चौकीदार का जरूरत नहीं, डिजॉल्व करो उसको, पोस्ट को डिजॉल्व करो, वो देखेगा। वो तो हमको भी देखना है, लेकिन उसका अंदर में फर्ज किसको होता है? फर्ज होता है हमारा चौधरी जो चौकीदार होता है हर एक गांव में, उसका फर्ज होता है वहाँ इंक्रोच होता क्या नहीं। उसमें ये भी लिखा है पंचायत का प्रधान को भी डायरेक्शन देना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, उसमें वो लिखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा। तो आपको भी तो चौकीदार से भी ज्यादा पावर आपका है। नहीं, हमारा भी जिम्मेदार है इंक्रोच नहीं होना करके। लेकिन एक बात क्या मालूम, हमारा जो एलजी साहब ने इंक्रोच नहीं है करके लिख के भेज देता ऊपर में, कहा वो जो बॉडी होता उसका, वो बॉडी में पास करा था इंक्रोच है नहीं, लेकिन है इंक्रोच तो है, हर एक साल होता है, अभी भी होता है। लेकिन ये जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचाता नहीं, ये दिखता नहीं।
प्रधान देखेगा तो बोलेगा वो प्रधान है, देखो कंप्लेन किया फलना जगह तुम्हारा नाम में कंप्लेन किया, प्रधान दुश्मन बनता है और कुछ नहीं। सबको मालूम है इंक्रोच होता क्या नहीं होता, सबको मालूम है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मालूम है, फिर भी आंखें बंद करके रहता। क्यों रहता? कारण क्या है? आज ये देखिए प्रधान बोलेगा फलना का इंक्रोच लिख के देगा, बोलेगा लिख के दो, मुंह में बोलने से लिख के देगा, उसको दिखाएगा देखो प्रधान जी लिख के दिए इंक्रोच का। सर बहुत सारे प्रधान है, खुद वो जो नया इनक्रोचमेंट है यही डिगुलपुर में, वही प्रधान वो पब्लिक आदमी जो नया इनक्रोचमेंट किया है उसको बोला तुम ये छोड़ दो, नहीं तो हम खुद आके तुम्हारा रेलिंग तोड़ देगा, हम खुद तोड़ देगा। तोड़ दिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। वो प्रधान अच्छा पॉपुलैरिटी है उसको। तो आप हर प्रधान अगर इसी तरह करेगा तो पर्यावरण सभी रक्षा होगा। और ये हर पब्लिक को सोचना चाहिए, एक पेड़ लगाना, जैसा मोदी जी बोलता है माँ का नाम याद करके एक पेड़ लगाओ, मोदी जी का स्लोगन है, मोदी जी का स्लोगन है माँ का नाम लेके एक पेड़ लगाओ। वही पेड़ आपका माँ है, वही वो पेड़ आपको ऑक्सीजन देगा, वही पेड़ आपका शांति देगा, वही पेड़ आपका दिल शांत करेगा, वही पेड़ आपका माइंड फ्रेश रखेगा। तो मिलेगा, एक तो हाउस सेट करके भी मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग इनक्रोच करता घर बनाने के लिए। तहसीलदार साहब है, तो सर यहाँ में जो सॉल्यूशन आप करने के लिए आए हैं, तो आप कितना सॉल्यूशन किया है आज तक अभी यहाँ में? और बहुत सारे मुद्दा है कि हर पब्लिक का जो थिंकिंग एक जैसा नहीं होता है, तो काम में तो बातचीत आगे पीछे होता ही है, तो उसमें भी किसी का बात सुन के अच्छा लगता है, किसी का ये लगता है, वो तो होते ही रहता है। तो आप दो चार शब्द कहिए। यहाँ में मेन प्रॉब्लम है दो डिमार्केशन का, पता सबका डिमांड है, तो वो तो नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक में दोनों डिमार्केशन हो जाएगा। और एक है इलेक्ट्रिक कनेक्शन का, उसको भी हम लोग चेक कर लेगा, इनकोचमेंट में है। और एक है सरेंडर ऑफ लैंड मिलन ग्राम में, तो उसमें सरेंडर नहीं एनओसी दे रहे क्योंकि वो रोड ऑलरेडी बन चुका है। और एक डिमार्केशन, एक वेटनरी का बगल से एक डिमार्केशन होना है, हाँ, 8 फैमिली का, उसका भी करवाना है, लेकिन ये ज्वाइंट डिमार्केशन होगा पीडब्ल्यूडी के साथ। इतने और मोटिवेशन था जो कर दिया, इसका कुछ कार्रवाई करेंगे। वो जगह से सेट अपार्ट हुआ रोड के लिए, सेट अपार्ट हो गया रोड के लिए। और सेट अपार्ट कब हुआ था? 2019 में सेट अपार्ट हुआ, तो इसलिए उसको क्लियर करना पड़ा। सर एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, तो आप बोलते हैं कि सेटअप पार्ट है, वो रूल फॉलो अप करना है कोई भी इंसान, लेकिन ये जो बीएस पल्ली में बड़े बड़े पेड़ है वो तो सेटअप पार्ट कर हो गया कई सालों से, बड़े बड़े पेड़ है वो अभी तक काटा नहीं। वो कौन वाला, वो रूपन दास, वो कोर्ट से उसका एक ये आया, उसका कोर्ट से हियरिंग का बाद ही ये होगा, 3 महीने का टाइम दिया कोर्ट। और एक बात सुना कि जी कि आप लोगों का जो फल वाला पेड़ नहीं काटता है, तो फल वाला पेड़ जो काट गया इसमें थी, तो एक फल वाला पेड़ गवर्नमेंट लैंड से हम लोग नहीं काटा था, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, जो पब्लिक पर्पस में, जैसा रोड हो गया, पार्क का एरिया हो गया, फिर या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का जो जमीन है, उसमें पब्लिक के लिए, पब्लिक पर्पस में जो लैंड सेट अपार्ट हुआ है या पब्लिक पर्पस के लिए रिजर्व है, उसको तो काटना ही है, वो तो काटना ही। तो धन्यवाद सर आपको। तो आप लोगों ने सुना सर का बात, प्रधान जी भी बोले हैं और पब्लिक का भी बहुत सारे मुद्दा है। निकोबार में जब पहला सेटलमेंट दिया गया था भारत सरकार द्वारा, तब से 3 सेक्टर में जमीन देना चाहिए। तो इसीलिए आज का बच्चा लोग दुखी है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन देना चाहिए, तो आज तक नहीं दिया। पता नहीं भारत सरकार का नॉलेज में ये जाता कि नहीं जाता। और अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा मतलब राज है आईएएस ऑफिसर, राज का जो भी रूल है वही रूल यहाँ में चलते हैं। तो मेरा दुख का साथ मैं कहना चाहूंगा कि अंडमान निकोबार में, पब्लिक से मेरा सवाल है, अंडमान निकोबार में क्या आप लोग आजाद भारत में रहते हैं? आप लोग का आजादी है?
आप लोगों का आजादी है और आप लोगों का आजादी नहीं है, तो आप लोग एक संगठन क्यों नहीं होते? आज हमारे अंडमान निकोबार में हर पब्लिक का बहुत सारे दुख है, बहुत सारे तकलीफ है। सेटलर का बच्चा लोग कभी भी 1 इंच जमीन इंक्रोचमेंट नहीं किया, और बाहर से बहुत सारे आदमी, आप यहाँ का आदमी लोगों का ये राय है ना, ये बाहर का आदमी लोग करते हैं ना? जी करते हैं। रंगत का सुनिए, रंगत का सेटलमेंट डिपेंडेंट सेटलर 30 बीघा बोले 4 हेक्टर जमीन मिलके दिगलीपुर तहसील में आके वो इंक्रोचमेंट करके आज एक हेक्टर मिला वाला है शांति नगर में, यही तहसील में। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, बहुत सारे दुख है यहाँ का लड़का लोगों का, सेटलर का लड़का लोगों का, और ये दुख तो होता ही है, तो आगे बढ़ना चाहिए। मैं स्टार न्यूज का तरफ से अंडमान प्रशासन को मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग ये दिगलीपुर में जितना भी तकलीफ नॉर्थ एंड मिडिल में होता है, जैसा मेडिकल हो, जैसा रोड हो, जैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, सब कैसा होता है, मतलब ऑथोराइज हिसाब से ऑफिसर लोग यहाँ में आते हैं। एक तहसीलदार को 2 जगह चार्ज में बैठाते हैं, और अंडमान निकोबार का अंदर में कितना आदमी लोगों का नॉलेज में है हमको नहीं पता, लेकिन मेरा पास प्रूफ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारे भारत का सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी जिसका ऊपर में रहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे दिगलीपुर का सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट ठप कर दिया। मेरा पास बाकायदा प्रूफ है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से पब्लिक से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा ये न्यूज देखने का बाद, सुनने का बाद, आप लोगों का राय, आप लोगों का सोच जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।